डोंट केयर को लेते हैं, बड़ी देर से बैठे हुए भाई। शक्ल दिखानी है आपने कि नहीं? बोलो भाई, शक्ल दिखानी है कि नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब किसी ने, नो प्रॉब्लम। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो भाई। हाँ, कैसे हो ब्रदर? हाउ आर यू? सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, जल्दी जल्दी बोलें, क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी बोलते हैं। तो मेरे को ये बताना है कि जैसे कि मैं जो हूँ क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, जी तो फिर वहाँ पर जब मैं जाता था, जब मैं 12th स्टैंडर्ड तक वहाँ पर पढ़ा, तो वहाँ पर हमें फोर्स करते थे कि जो जिस बैकग्राउंड से तुम आ रहे हो उस रिलीजियस सिंबल या फिर चीज़ों को ना पहनो। पर एट द सेम टाइम जो क्रिश्चियन बच्चे अगर पहनते थे क्रॉस, तो उनको अलाउ किया जाता था। तो फिर ये तो गलत बात हुई ना। ऑब्वियसली, तो ये आप अपनी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मामला उठाएं सर। मैं इसको क्या नहीं, तो कहूँ अब तो पास हो गया तो। पर ये जो अपने जो इंडियन जो कंट्री है, जैसे मैं जहाँ से हूँ, यहाँ पर हम वेस्टर्न कल्चर को कुछ ज्यादा फेवर कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि अपने जो एंशियंट जो वो है उनको इतना आगे ना लाएं, मतलब कि उनको इतना वो ना करें। जैसे आप बोलते कि जैसे एंशियंट इंडिया था उसकी चीजों को। मिथ्स जो है, उसकी मिथ्स जो है, मैं आपको बता, ओके मैं आपको ये बता दूं, मैं फिर से बता दूं, ये आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। मैं आपको ये कहता हूं कि ये जो किसी भी चीज से, अभी जो हमारे पुराने एथियस्ट भाई आए थे, एक्स मुस्लिम भाई, वो कह रहे थे क्या हमें हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मुगलों ने जो किया, जो मुसलमानों इन्वेडर्स ने जो हिंदुओं के साथ किया। मैं क्यों माफी मांगू? उस मेरा कोई बेरिंग नहीं है मेरे पास के ऊपर। जो मेरे अगर मेरे दादे ने भी किसी को कत्ल किया होगा, उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो उस पर ना, मैं तो उसके ऊपर कोई जो एक एक ट्रेडिशन मैं देख रहा हूं इंडिया में, कि एक ये पास रिवाइवलिज्म की, और ये इंडिया में यूनिक नहीं है, बड़ी जगहों पे होता है। हमारा ग्लोरियस पास, मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं हमारा ग्लोरियस पास इन ऑटोमन एम्पायर। चलो वो तो फनी है, वो तो उन्होंने बोरो किया। आप लोग कहते हैं हमारे ग्लोरियस पास। देखें, अगर कोई साइंटिफिक डिस्कवरी है, आपको डिस्कवर करते हो, कोई एंशिएंट विलेज डिस्कवर करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी डिस्कवर करते हैं, वगैरह वगैरह, उनका आप उसको साइंटिफिकली रख दें सामने और एकेडमिकली डिस्कस करें। लेकिन ये जो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा होता है, वो हमने तो ये डिस्कवर किया था, गोरे ये कर गए वो कर गए, ये इमोशनल कनेक्शन, इट शोज क्या इसमें इमोशनल कनेक्शन है। और आपको इमोशनल कनेक्शन की क्या जरूरत है? आप उनसे इतना फार दूर से रिलेटेड हो कि वही जो मुसलमानों को बताया जाता है, यू हैव टू लव प्रॉफिट मोहम्मद, उसी तरह आप लोगों के अंदर ही आता जा रहा है, यू हैव टू लव योर एंशिएंट पास्ट। और लोग उसमें इमोशनली अटैच हो रहे हैं। आई डोंट हैव एनी इमोशनल अटैचमेंट टू एनीवन अदर देन माय इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। तो एक सेकंड, तो ये जो मैं आपको कहता हूं, आप उसको एकेडमिकली जो डिस्कस होता है, जो एकेडमिक, जो पीयर रिव्यूड होता है, ये नहीं कि कुछ भक्तों ने लिख दी किताबें सो वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। नो, इट हैज टू बी एकेडमिकली पीयर रिव्यूड। बाकी के लोगों को भी करना चाहिए। अभी जो मैंने वीडियो आपको शेयर की थी, वो कह रहे थे फॉर एग्जांपल गंगा जल, आई नो मे बी यू डोंट बाय दैट, लेकिन उसके ऊपर आपकी इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन थी आईसीएम की, पता नहीं क्या थी, उनको बेचारों को स्टेटमेंट देनी पड़ी कि यार ये बकवास है, गंगा जल में कोई ऐसी एंटीवायरस वगैरह नहीं है उसके अंदर, तो ये रहने दो, ये ना करो। सो ये क्यों करना पड़ता है लोगों को? क्यों ये कीड़ा उठता है? आपने जो पहले शुरू में कहा कि आप वेस्ट से हमें बड़ी ले रहे हैं चीजें, तो वेस्ट से ले लो, वेस्ट वाले इंसान नहीं है। हमने ईरान से सेकुलरिज्म निकला, पूरी दुनिया ने सेकुलरिज्म एक्सेप्ट किया। ग्रीस से डेमोक्रेसी आई, पूरी, अब भक्त ये भी कह देंगे नहीं हमने डेमोक्रेसी डिस्कवर की थी 4000 बीसीई में। सो यू नो, ये इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जब आप अपने इस ट्राइबलिज्म से निकल जाएंगे ना, जब आप अपने आप को ग्लोबल सिटीजन समझेंगे कि भाई वो गोरा है काला है कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर ऑल ह्यूमंस। और ये इवेंचुअल गोल मैं आपको भी बता रहा हूँ, 50 साल बाद या 100 साल बाद, जब सारे लोग ये रिलीजियस डॉगमा वगैरह खत्म हो जाएंगे, नेशनलिस्ट डॉगमा खत्म हो जाएंगे, इवेंचुअल गोल ऑफ ह्यूमैनिटी विल बी वन प्लैनेट वन गवर्नमेंट। और जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो मुस्लिम है। हेलो, सुन रहे हो? जी जी जी, बोले बोले। हाँ, तो फिर मैंने उनसे ये बात बोली कि ये जो 9 ईयर ओल्ड जो बच्ची थी, उनके साथ जो उन्हें मैरिज करी, ये तो गलत थी। जो उन्हें शादी करी वो गलत थी। तो फिर वो कह रहे थे कि उस टाइम का कस्टम था, तो इस वजह से ये चीज अलाउ हो गई। तो फिर जैसे जो हिंदुइज्म में कस्टम है या फिर क्रिश्चियन में कस्टम है, तो फिर वो भी अलाउ हो जाने चाहिए थे। गुड पॉइंट, या गुड पॉइंट। फिर और पर वो मानते ही नहीं है, वो कहते नहीं नहीं तुम गलत हो, ये वो। और अगर तुम्हें आना है तो तुम किसी उलमा से मिलो। तो फिर मैं कोई आर्गुमेंट दे नहीं पाता।
नहीं, आपको आर्गुमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनको आप अपने स्टिक टू योर गन्स। और इसीलिए मैंने आपको कहा, जब आपके अपने स्केलेटन क्लोजेट में स्केलेटन्स होंगे ना, जैसे भी वो मुफ्ती यासिर नदीम ने वो शेयर किया कि आप मुसलमानों को ताना मारते हैं कि हजरत मोहम्मद ने सफिया से शादी की जबरदस्ती, आयशा 9 साल वगैरह वगैरह, तो आपके ब्राह्मण पंडित जी ने बताया कि इंदिरा ने भी रेप किया, ब्राह्मा ने भी बलात्कार किया वगैरह। तो यू नो, बिकॉज एवरी, जब मिथोलॉजीज जो होंगी ना, जब इफ यू आर डिस्कसिंग, आप एक तरीके का एलियन प्लेनेट की मोरालिटी आप डिस्कवर कर रहे हैं। दीज पीपल वर सो डिफरेंट फ्रॉम अस। ये इतने, अगर ये हमारे आज सामने आ जाए, हमें इनसे इतनी बदबू आएगी कि हम उनके पास खड़े नहीं हो सकेंगे। चाहे मुझे नहीं पता कि आप कौन सा लेके आए, चाहे रोमन एम्परर ले आए या आप कोई भी बंदा ले आए, उनकी वो हमसे इतने डिफरेंट थे कि वो हम उनके साथ रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन ये एक रिवाइवलिज्म बताया जाता है कि ओ यू नो, ये बड़ा एक ऑब्सेशन क्रिएट किया जाता है, इमोशनल। दिस इज व्हाई विल नेवर वर्क। ये कभी काम नहीं करेगा। लुक टू द फ्यूचर, लर्न फ्रॉम द पास्ट, लुक टू द फ्यूचर। पास्ट को अपनी जेब में डाल के क्या आपने क्या करना है? व्हाइट हाउस के सामने डांस मारना है कि हमने हमने बस शून्य इजाद किया था, वी डिस्कवर्ड शून्य, ये गोरे लाइक ये वेल डन राहुल। नो, इट डजंट, नोबडी केयर्स, इट डजंट मैटर। इसकी कोई वैल्यू, इसकी एकेडमिक सर्कल्स में वैल्यूज होंगी। लेट द एकेडमिक्स डिबेट अबाउट इट के अलजेब्रा कहां से आया, ये फलाने पाइथागोरस थ्योरम कहां से आया। लेट देम डिस्कवर। यू हैव टू लुक इनटू, आपने फ्यूचर की तरफ देखना है। आपने देखना हमने अपनी इकोनॉमी कैसे बनानी है, हमने अपने इंसानों की, अपने ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ्स कैसे बेहतर करनी है। ये आपको कोई इंदिरा की कहानी, गोपी 16,000 गोपियां, none of these make any difference, they just, और मोमिनों का भी यही मसला, हर वक्त हजरत मोहम्मद के पीछे पड़े रहते हैं। उन्होंने ये किया, उन्होंने बाल इस तरह बनाए, वो इतर यहाँ पे लगाते थे। So, none of the, ये they will only listen to you if you are unbiased, but अगर आपकी अपने क्लोजेट में स्केलेटन्स होंगे, they're not going to listen to you। हाँ, तो ये जो है कि जैसे कि मैं, अगर मेरे को एमबीए करनी है तो मुझे कैट करना होगा। इंडिया में एक पॉपुलर एग्जाम है वो। तो फिर मैंने देखा है जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं वो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और जो कि काफी बच्चों को यूजफुल होती है। तो वो भी वेद में से आई है, तो फिर उसको हम एक्सेप्ट करें, और जो और चीजें उनको हम डिनाई करें, तो गलत बात होगी ना। नहीं, जो एनीथिंग दैट वर्क्स, चाहे वो वेद से आई है या आपके किसी पुराने एंशिएंट हिंदू ने डिस्कवर किया है, या अगर कन्फ्यूशियस ने किया हो, तो आप उसको नहीं करेंगे नहीं ये तो उधर से आया। नहीं, ये गाड़ी तो उन्होंने फोर्ड ने, यू विल टेक एनीथिंग वेयरएवर इट कम्स फ्रॉम। और उसमें लड़ने की क्या जरूरत है? लेट द एकेडमिक्स डिसाइड इट, एंड नॉट देसी लोकल एकेडमिक्स। नथिंग टेकिंग, इट हैज टू बी पीयर रिव्यूड, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। सर मैंने तो ब्रदर, मैंने तो वैसे भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। वैसे भी जो अपना हिंदुइज्म है, अब मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा वो नहीं करता। Look, तो you know, फिर you have to become a global, आपने ना इंसान बनना। यू नो, स्पार्टकस कहता है इस्लाम छोड़ो इंसान बनो, मैं कहता हूँ हर तरह का डॉगमा छोड़ो, इंसान बनो। आपको फ्यूचर में कोई नहीं देखेगा। अभी भी वेस्ट में होता है, कोई गोरा काले से शादी कर ले, काली गोरे से शादी कर ले, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, नोबडी केयर्स। और ये ह्यूमैनिटी का थोड़ा सा अगला लेवल है। देयर इज लॉट ऑफ प्रेजुडिस, उधर भी बड़ा प्रेजुडिस सर है। एक पॉइंट और था उसमें, मैंने पूछा कि जैसे कि आप जो ये मीट वीट खाते हो, और जो बच्चे होते हैं इनके सामने जब हम वो बकरा वगैरह काटते हैं, तो उसकी वजह से इनके ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, जो बचपन में वो चीज देखते हैं, उससे उनका क्राइम रेट 5% से, मतलब 5 टाइम्स मोर हो जाता है जो वो क्राइम करेंगे फ्यूचर में जाके। ओके, मुझे तो इसका फिर नहीं पता, ये बट यू नो भाई, या लुक, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन इफ देयर इज अ साइंटिफिक स्टडी देन ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट। हाँ, तो फिर हमें ये बंद कर देना चाहिए, तो फिर ग्लोबली मीट का कंजप्शन बंद कर देना चाहिए। ना, वेल, इसके देखें, अब आप ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं गैम्बलिंग की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से, तो क्या उसको बैन कर दें? मे बी नॉट, क्योंकि आप, और इसमें मीट में तो बहुत सारे बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस भी है ना। आप इंसानों को कैसे कहेंगे कि भाई आप यू नो आप उनकी पर्सनल लिबर्टीज को नहीं कर सकते, आप उसको इनक्रोच नहीं कर सकते। सो इट्स अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बैन कर दें जस्ट बिकॉज 5% हम 10 टू, ये ग्रेजुअल चेंज लोगों को खुद लाना पड़ेगा, बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको उसका ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। यू नो, मैं अच्छा तो सर, उसको फेक मीट एक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है। अच्छा, जैसे कि आप फॉरेन कंट्री में हो, मैं भी वहाँ पढ़ना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ, तो जैसे इंडिया में हाइपर नेशनलिज्म है,
तो फिर लोग कहते हैं कि अगर आप इंडिया से प्यार नहीं करते इसलिए आप बाहर जाना चाहते हो, बल्कि ये है रियलिटी कि इंडिया में अगर जॉब अपॉर्च्युनिटी है तो मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर इसको कैसे टैकल करें? कोई इसमें डोंट आपको क्या परवाह है, किनकी बात कर रहे हो, उनको रहने दो, लोग बात करते रहेंगे, उनको करने दो। देखें, एक ये होता है क्रिकेट में, हमें कहते होते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दो तरह के तरीके होते हैं। कई लोग ऐसे सचिन तेंदुलकर को कहते हैं वो सेल्फिश था, वो रिकॉर्ड्स खेल के लिए खेलता था वगैरह वगैरह, बट हैविंग सेड दैट, सचिन तेंदुलकर जब मैच में अच्छा खेलते थे तो इंडिया को उसका फायदा होता ही होता था। वो और बात है, उनके साथ बाकी वो एक बंदे की टीम होती थी उस वक्त, यू नो, इन द मिड 90s, बाकी के इतने अच्छे नहीं थे, बाद में बेहतर हुए। सो जब आप इंडिविजुअली ग्रो करोगे तो बाकी के लोग भी ग्रो करेंगे। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में और इवन इंडिया में भी जो फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं एनआरआई से और पाकिस्तान, फॉरेन पाकिस्तानियों से, उससे इंडिया का नहीं मुझे पता, उससे तो हमारा पाकिस्तान चल रहा है, सारे डॉलर बाहर से आते हैं जो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले गए। चाइना में ये बहुत सारे जो एक्सपैट्स जो थे, जो बाहर रहते थे, वो अब चाइना में जा रहे हैं आफ्टर डूइंग द पीएचडीज एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मोस्टली लोग अपने उसी कंट्री में जाते हैं जहां पे उनकी रूट्स होती हैं। तो इफ यू गोइंग समवेयर और आपको वापस आने की भी जरूरत नहीं, ये भी कोई जरूरत नहीं कि आपको वापस आकर अपना कर्ज चुकाना है, नो, बिकॉज सोसाइटी इज अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। और आप यू हैव टू लुक आफ्टर योर वेलफेयर। यही कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में सबसे बड़ा फर्क ये है। इंडिविजुअली और फ्री सोसाइटीज में इंडिविजुअल की अहमियत होती है, इंडिविजुअलिज्म इज इंपॉर्टेंट। आप होंगे, आपको अपना बेहतर देखना होगा, फिर देन इट विल हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स। सो डोंट फील बैड अबाउट इट, यू नो, ये ऐसे पागल लोग हैं, इनको लोग जो कहते हैं। ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।